नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा क्लास 12th का उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय की बर्बादी किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। लहरा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहरा सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की पात्रा है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। यह पंक्ति उसने कहा था कहानी में है। बुद्धू का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। 20वीं सदी के। गुल्लेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। गुल्लेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक लहरा सिंह है। निम्न में से कौन सी रचना गुल्लेरी जी की नहीं है। हारे को हरिनाम नहीं है। सुखमय जीवन है। बुद्धू का कांटा है। उसने कहा था है। उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी भी है। प्रेम पर बलिदान की होने की कहानी भी है। दिव्य प्रेम की कहानी भी है। यानी कि इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है। चित्रण है तो अमृतसर का चित्रण है। लहरा सिंह के गांव का क्या नाम है। लहरा सिंह के गांव का नाम मांझे है। लहरा सिंह किस पद पर था। लहरा सिंह जमादार के पद पर था। लहरा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहरा सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों के साथ जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लप्टन को लहरा सिंह ने मार गिराया था। सिख राइफल के जमादार लहरा सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहरा सिंह का नंबर 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। गुल्लेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिकरी में गोले डाल। यह वजीरा कहता है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। बोधा कौन था। बोधा हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की कहानी उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की नहीं लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन है। उसने कहा था है। बुद्धू का कांटा है। कफन नहीं है। गुल्लेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुल्लेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। उसने कहा था से है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म 7 जुलाई
1883 ईस्वी में हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदन में छोड़कर जाने को कहा था? 10 आदमी को। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? अमृतसर में। देखते नहीं यह रेशम की कढ़ा हुआ साला, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? उसने कहा था। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के आ। यह कथन किस कहानी पाठ से है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध।